किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर जमकर निशाना। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय का घेराव किया। विधायक चौधरी ने राज्य सरकार को जमकर घेरा और कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भ्रमण में व्यस्त हैं और सरकार को गुजरात से अफसर चला रहे हैं। विधायक ने पानी की किल्लत, सड़कें और फसल मुआवजा जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता से जनता परेशान है। किशनगढ़ में पानी की कमी, सड़क दुर्घटनाएं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों का मुआवजा न मिलना गंभीर मुद्दे हैं। चौधरी ने कहा, किसानों के फसल नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिला, जबकि बीमा कंपनियां मोटी रकम वसूल रही हैं। शहर में सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है और जनता को पट्टे तक नहीं दिए जा रहे। इस कार्यक्रम में किशनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष मोहित खंडेलवाल, जिला परिषद सदस्य गणेश गुर्जर, समनुर भुट्टो, रामस्वरूप, पार्षद महेंद्र यादव, पार्षद मोहम्मद रफीक, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, हमीदा बानो और सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 3 घंटे तक घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खबर राजस्थान, जो दिखाता है जमीनी हकीकत। देखते रहे खबर राजस्थान, जहां हर खबर आप तक। पाकिस्तान सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जिसे हम डिजिटल मीटर भी कहते हैं, 8-8, 10-10 हजार रुपए का वो उन्होंने खरीदे, भारी संख्या में, लाखों की संख्या के अंदर खरीदे। तो गहलोत सरकार ने हमें जो उसके अंदर उस समय हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया लाइट के अंदर, और हमें 650-700 रुपए का जो अनुदान उन रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को आज जो मिल रहा है, तो सरकार की ये मंशा थी कि उन अभी वर्तमान में जो मीटर लगे हुए हैं उन मीटरों को हटाकर थाने की जमीन की हम रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले हाउसिंग बोर्ड में नया थाना नहीं बनने दे रहे हैं, नहीं स्टाफ को बनने दे रहे हैं। अगर ये नेता है बीजेपी वाले, हर थाना में 25 जवान बनने चाहिए और थाने में साधन बनने चाहिए। पुलिस को खुला छोड़ो, लेकिन किसी के घर में चोरी हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस को तो दबा के रख दी। पर्ची वाले श्रीमान, क्या देखे, करो फोन पर्ची वाले को। जय हिंद, जय भारत। अगले बार चौराहे पे मिलूंगा। जय भारत। रोड खराब है, पूरा किशनगढ़ की व्यवस्था खराब है, लाइट वाइट सब टाइम पे नहीं आ रही है, पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, ये सब बता दिए और आप सब आए उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका में बहन हमीदा जी बानो, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम कांग्रेस जन और ग्रामीण क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे तमाम साथीगण। साथियों, आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो अनियमितताएं हो रही हैं प्रशासन के द्वारा, और उन अनियमितताओं के उपरांत भी प्रशासन पर कोई कान पर जू नहीं रेंग रही है, तो उन्हें जगाने के लिए आज ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का यहाँ घेराव प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि प्रशासन जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की वजह से जो फसलें खराब हो गई हैं उन पर ध्यान दें। पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि कैसे नगर में व्याप्त अनियमितताएं हैं,
उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसलें खराब हुई हैं, आप सभी को ध्यान है, सरकार को भी ध्यान है, प्रशासन को भी ध्यान है, गरीब किसान की जो फसलें खराब हुई हैं उनकी, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सभी लोग बोले होश में आओ, होश में आओ। मदन दिलावर होश में आओ, मदन दिलावर होश में आओ, मदन दिलावर मुर्दाबाद, मदन दिलावर मुर्दाबाद। बंधुओं, वो शिक्षा मंत्री है प्रदेश के और उन्हें इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। निश्चित ही गैर वाजिब है जो उन्होंने हमारे कल एक शॉर्ट नोटिस पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहां पधारे हैं। मैं मेरी तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित तौर पर आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है कि देश और प्रदेश की स्थिति क्या है। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार क्या जुमलेबाजी कर रही है। बात किशनगढ़ की आ जाती है। नेता ने जो कही शब्द उन पे नहीं रहना, ये भाजपा की एक परंपरा सी बन गई है। किसान भाई बैठे हैं, 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। मोदी जी ने कहा 2022। जी सर, बताइए आज घेराव किया है आपने, उसको लेकर बताइए। निश्चित तौर पर काफ़ी समय से मांग थी कि नगर में जिस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार है परिषद में, उसको लेकर बात उठाई। हमने पहले भी धरना दिया कि 1478 लोगों को पट्टे देने के नाम पर केवल नोटिस दिए जा रहे हैं और कुछ लोग जो धनाढ़े लोग हैं उनको केवल कॉलोनाइजरों को पट्टे दिए जा रहे हैं। उसकी बात हमने यहाँ रखी है। दूसरी प्रमुख बात, इस नगर में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको लेकर हमने विधानसभा में भी सवाल उठाया। रोज़ चोरियाँ हो रही है, रोज़ डकैतियाँ हो रही है, तो पुलिस प्रशासन को जगाने का काम भी इस ज्ञापन के माध्यम से हमने किया है। उसके अलावा जो प्रमुख बात है वो है इस नगर में पानी की। एक तरफ बिसलपुर के गेट खोल दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस नगर में 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थिति बड़ी विकट है। तो बिसलपुर का संपूर्ण अधिकार अजमेर ज़िले और विशेष तौर से किशनगढ़ को होने के बावजूद यदि शहरी क्षेत्र में 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा तो इससे बड़ी विकट समस्या हो नहीं सकती। सड़कों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है और फसल मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियां लगातार मनमानी कर रही है। किसानों से बीमा करवा लेती है, पूरे राशि जमा करवा लेती है और कुछ भ्रष्ट पटवारियों के माध्यम से रेंडम प्रक्रिया के नाम पर जो क्रॉप कटिंग करते हैं उस क्रॉप कटिंग में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बार पूरा संपूर्ण खराबा पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसलों का हुआ है। तो मेरा मानना है और मेरी मांग पूरे कार्यकर्ताओं के साथ है कि विशेष गिरदावरी इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो और हमारे किसान भाइयों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि प्रदान किया जाए और 2024 में जिन गाँव में खरीफ और रबी की फसल का मुआवजा बाकी है उनका मुआवजा भी जल्द से जल्द डले ताकि किसानों को राहत मिल सके। ऐसे प्रमुख मुद्दों को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जल्द हमने समय मांगा है कि समय सीमा के जो तय समय है उसमें यदि इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो आगे हम बड़ा जन आंदोलन का रूप इसको दिया जाएगा। वैसे एक चीज़ थी, आपने आंदोलन इससे पहले भी नगर परिषद में किया था पट्टों को लेकर। जी, पट्टों का अभी आपका खुद का कहना है कि पट्टे मिले नहीं। पट्टे कुछ लोगों को दिए गए हैं। कुछ लोग पीछे से जो लोग कह रहे हैं कि हमारे से 25-25, 30-30 हज़ार रुपये भी लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 1478 पट्टे जिनको हम दिलाने के लिए धरना किया उनको केवल नोटिस दिया गया, कुछ लोगों को पट्टे दिया गया ताकि हमारी बात उनकी भी रह जाए। और अब चुनावी माहौल जैसे नज़दीक आ रहा है, जैसे आचार संहिता नगर परिषद की लगने वाली है, तो केवल और केवल मौका प्रस्ती वाली ये भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए अब पट्टे तैयार करके उनको देने की बात कर रही है, जिसका उनको सामना नगर परिषद चुनाव में करना पड़ेगा। नगर परिषद की ओर से कल से अभियान शुरू हो रहा है, जैसे कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था,
अपने गाँव के संग, ऐसे शहरों के संग चल रहा है, अब कल उसमें पट्टे देने की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है? मेरा मानना है, मेरा नहीं आम जनता का मानना है कि इस किशनगढ़ नगर परिषद में आज तक का सबसे भ्रष्ट बोर्ड यहाँ बैठा हुआ है। वहाँ का सभापति एक तानाशाही रवैया जनता के साथ अपनाता है, जिसको हम जल्द चुनावों में सबक सिखाने का काम करेंगे। और यहाँ का जो प्रशासन है, आयुक्त है, विशेष तौर से गरीबों को वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं। वो अपनी ज़मीनी हकीकत बोल रहे हैं कि कहाँ से वो उठे हुए हैं। और गरीब आदमियों को राहत देने का काम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। चाहे राशन देना हो, चाहे बुज़ुर्गों को पेंशन देना हो, चाहे नौजवानों को रोज़गार देना हो, कांग्रेस के राज में ही गांव, गरीब, किसान, नौजवान, वंचित, शोषित, पीड़ित का भला हुआ है। इसलिए अब जनता भी टकटकी लगाई नज़रों से देख रही है कि कब हमारा नगर परिषद में बोर्ड बने और कब देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः बने। आपने कई नेताओं के बारे में भी आरोप लगाया कि यहाँ के नेता है वहाँ पंजाब जाके कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार पूरे अजमेर ज़िले के किसान संपूर्ण फसल खराबे की इस टाइम से जूझ रहे हैं। और जब किशनगढ़ और अजमेर का सौभाग्य था कि यहाँ से केंद्र सरकार में यदि मंत्री बना है तो उनको मुआवजा राशि भी मिले और उनकी संभाल भी पहुँचे, लेकिन केवल और केवल वो पंजाब में जाके और बाहर जाके केवल इतिश्री करने का काम करें। यहाँ के गरीब से, यहाँ के किसान से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और किसानों को पूरा मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। पूर्व विधायक ने भी काम करवाए थे, 5 साल की गारंटी भी आप दावे कर रहे थे कि भाई 100% यदि उन्होंने काम कराए होते या काम की क्वालिटी अच्छी होती तो ये दूसरी बरसात में ये स्थिति नहीं होती। आज जिस प्रकार से नशे की खेप उस समय आई, आज नौजवान उस नशे को छोड़ नहीं पा रहा। हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस लत से वो छूटे। नशा कम हुआ है जैसे हम विधायक बने, पर वो लोग अब चोरियां इसी कारण से मेरा मानना है बढ़ रही है, तो उस पर भी अंकुश लगाएं। आज हमारे नेता सब मान रहे हैं कि पूरा देश नशे की जो लत है उससे जूझ रहा है, तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नौजवान कैसे इस नशे से दूर रहें। और काम कराते तो 15 महीने 20 महीने में ही जनता त्राई नहीं करती। उन्होंने केवल काम कराने के नाम पर केवल गहलोत साहब से पैसे लिए हैं और उस पैसे का दुरुपयोग पूर्व विधायक ने किया है। वो देखने को मिल रहा है कि बिना सीवरेज डाले उन्होंने रोड बना दी, वापस रोड को तोड़नी पड़ी। ऐसी कई बातें हैं, चाहे मेन चौराहे देख लो, चाहे अनेक व्यवस्थाएं देख लो, कानून व्यवस्था की बात कर लो, वो लगातार फेलियर हुए। केवल और केवल वो सड़क पर बैठकर ठेकेदारों से पैसे लेने का काम उन्होंने किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। यदि उनमें थोड़ी भी यदि इंसानियत बची है, थोड़ी भी जनप्रतिनिधि की यदि खूबी है, तो अपनी सरकार, जिस सरकार के नुमाइंदे बन के वो कहा कि मोदी के परिवार हाथों हाथ जाके जैसे चुनाव हारे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो उसके खिलाफ एक शब्द बोल के बताए। इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि एसीबी की उन पर धारा लगी हुई है। सरकार को गिराने के नाम पर उन्होंने जो विधायकों की खरीद फरोख्त करने का बीजेपी के माध्यम से काम करने का किया है, तो इसलिए वो दबे हों, बोल नहीं पाएंगे। बोलेगा वो जिसका ज़मीर सही है, ज़मीर जिंदा है। सर आगे क्या रहेगा? बस ये आज के 100% हम लगातार किसानों की बात, नौजवानों की बात, नगर की बात, गांव की बात लगातार उच्च अधिकारियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली बार हम बड़ी संख्या में आएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो अजमेर जिला कलेक्टर का भी हम घेराव करेंगे। लगभग 1 महीने का समय मांगा है सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का। और निश्चित तौर पर अब बारिश के बाद हम भी प्रयास करेंगे, हमारे विधायकों से भी हम करेंगे कि यहाँ सड़कें दुरुस्त हो, काम हो, लोग तकलीफ नहीं रहे। लोगों के साथ मिलकर हम सब लोग जन सहयोग की भावना से इस किशनगढ़ को अच्छा बनाने का प्रयास करें। से पहले ये इसका तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मौकाप्रस्त लोग हैं, जो केवल और केवल मौके पे और राजनीतिक स्वार्थ की और राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पर जनता को गुमराह करके आज पिछले 9 बोर्ड में केवल 3 साल कांग्रेस का बोर्ड रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस का यहाँ बोर्ड बनेगा और जैसे ही कांग्रेस का बोर्ड बनेगा इस पूरे नगर में, पूरे किशनगढ़ शहर में खुशहाली की लहर आएगी, काम होंगे, विकास होंगे। चुनाव से पहले सुधार होगा? कोशिश पूरी रहेगी, हम सुधार करवाएं, सरकार को जगाएं, प्रदेश और देश की सरकार को जगाएं और काम पूरा कराएं। विपक्ष की जो भूमिका है हम लगातार उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आरआई में भी उपखंड अधिकारी से मीटिंग ली, आज भी हम यहाँ के हमारे सीओ साहब और एसडीएम साहब से मिले हैं, दोनों आईएएस और आईपीएस अधिकारी है। तो मेरा मानना है नौजवान है, जनता की सुध लेंगे। सर ये शहर के वार्डों का इनका कभी दौरा करोगे क्या है? 100% हम अब जल्द ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम कांग्रेस आपके द्वार जाकर घर घर हम कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा और जनता की जो मांग है, जनता की समस्या है, उनको उठा के
उनका संकलन करेंगे और जल्दी उनको पूरी कराने का काम हम करेंगे।